अच्छा यार, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर के बाद से हम लोग इसके बाद कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के लेक्चर्स आएंगे और उसके बाद फिर हम इंडिकेटर स्टार्ट करें। मतलब हमारे जो मेन टेक्निकल चीज़ें वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठें, क्योंकि अगर आप नहीं बैठेंगे लेके तो ये लेक्चर लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे लेक्चर देखते हैं जब, ठीक है, देखने के बाद आप बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, लीव में इन लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं है। या अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं 10 लेक्चर ले लेता हूँ इनके, जब आएंगे उसके बाद मैं प्रैक्टिस करनी शुरू करूंगा, तो फिर आपको लेक्चर दोबारा लेने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें आपको सारी भूल जाएंगी। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले पीछे की थोड़ी सी मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने पीछे क्या पढ़ाया था। ठीक है, पीछे बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था मार्टेन के बारे में, जो कि टेस्टिंग हुई थी, और उस टेस्टिंग में हमें ये पता चला कि हम 38 तक भी जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्यों गए? गलत टाइम पे ट्रेड किया था, गलत मार्केट में ट्रेड किया था। ठीक है, आज जब टाइम सीरीज का लेक्चर में देने लगा हूं, उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइम पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, कि ट्रेड करना कब है। ठीक है, बेसिक जिस बार हमारी जो पीछे गलतियां हुई थी, जो बेसिकली मैंने गलती जानबूझ के की थी, ये दिखाने के लिए कि अगर आपको कुछ नहीं आता और आप सिर्फ मार्टेंगल स्ट्रेटजी पे के बिहाफ पे ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, मेरी वो 38 की भी लॉस हो जाती तो मैं मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो सकता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद के लेक्चर्स के बाद एक और लाइव सेक्शन होगा जिसमें लाइव ट्रेड किया जाएगा इंशाल्लाह, और उसमें इंडिकेटर्स को और कैंडल स्टिक को इस्तेमाल किया जाएगा, पीछे जितनी भी चीजें पढ़ी हमने। ठीक है, खैर पीछे मार्टेंगल स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने एक लाइव सेशन भी लिया था और उस स्ट्रेटजी को देखा भी था। तो आज बात करते हैं कि यहाँ पे आपको एक नजर आ रही होगी। ठीक है, एक चीज नजर आ रही होगी, इस जो आपके पास ये चल रहा है ना, यहाँ से लेके ये 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 बेसिकली एक साइडवे ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से अप जाना शुरू हुआ ये। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा हल्का सा आप, ये एक किस्म का इसको कह लो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, एक साइडवे ट्रेंड भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ अप ट्रेंड की चीज आई है। अगर आप इसको ऐसे करके चेक करो तो एक किस्म का ये ट्रेंड जो है बुलिश ही है, लेकिन अ, ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, बट अगर ये जो मेरा बॉक्स देखो जो येलो कलर का बनाया हुआ है, एक साइडवे के अंदर है। ठीक है, मैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी थी वो थी 1 2 4, ठीक है, 8, इस तरह करके। इसमें लिखा टेक 5 6 स्ट्रेट अप और डाउन। ठीक है, इसमें क्या था कि मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका ट्रेंड जो है वो डाउन जा रहा है, तो आपने जो ट्रेड लेनी है वो डाउन कैंडल पे ही लेनी है। अगर आपका ट्रेंड अप जा रहा है इस तरह करके, तो आपने ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड जो है वो डाउन जा रहा है और आप ट्रेड भी जो कर रहे हो वो अप पे कर रहे हो, कभी आपने अप लगा दी कभी डाउन, ऐसा नहीं करना। ऐसा करते हैं हम लोग साइड वे ट्रेंड के अंदर। अब इसमें देखें, इसमें कभी रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, तो इसमें है कि एक आपने पहले, मैंने इस पे 1 लगाया, मेरा विन हो गया, मैंने फिर इस पे 1 लगाया, मेरा विन हो गया, फिर मैंने इस पे 1 लगाया, अप पे लगाया, ठीक है, लॉस हो गया। इधर मैं 2 पे आया हूँ, 2 पे भी लॉस हो गया, इधर 4 पे आया हूँ, 4 पे भी लॉस हो गया, इधर मैं 8 पे आ गया हूँ तो मुझे विन हो गया। ठीक है, दोबारा अब इधर से 1 पे आया हूँ, ठीक है, तो मुझे दोबारा विन हो गया। यहाँ पे मैं फिर 1 पे आया हूँ, मुझे लॉस हो गया, फिर मैं यहाँ पे 2 पे आया हूँ, मुझे लॉस हो गया, यहाँ पे 4 पे आया हूँ तो मुझे विन हो गया। मतलब साइडवे ट्रेंड, मेरे मेरे कहने का मतलब समझे आप, कि जो साइडवे ट्रेंड है ना आपका, उसके अंदर आपको जिस तरह मैंने बताया कि अप ट्रेंड के अंदर ग्रीन कैंडल पे, डाउन ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल पे, लेकिन साइडवे के अंदर आप दोनों पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपने एक बार ये चेक करना है कि आपको कोई एक कैंडल पकड़नी है। ऐसा नहीं कि आपने, आपका दिल किया तो आपने डाउन पे लगा दिया, आपका दिल किया तो आपने अप पे लगा दिया, ऐसा नहीं करना। अब देखो इधर से लेके इधर तक जो साइडवे बन रहा है, इसमें मैं ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इधर भी ग्रीन पे लगाया, इधर भी मैंने ग्रीन पे ट्रेड किया, इधर भी ग्रीन पे, इधर भी ग्रीन पे, इधर भी ग्रीन पे। ठीक है, रेड बन रही है तो बनने दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जब 3 4 रेड बनेंगे ना, तो इसका मतलब आपका ट्रेंड चेंज हुआ है। साइड वे के ऐसा नहीं होता कि ग्रीन कैंडल एक ही साथ 4 5 बन जाए और रेड कैंडल एक ही साथ 5 6 बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा हो तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो ये मार्टेंगल स्ट्रेटजी साइड वे भी इस तरह काम करती है, ठीक है। चाहे तो इसको एक बार टेस्ट भी कर लेंगे हम लोग आगे जाके, पर मैं ये होप करता हूँ तो कि आपको ये समझ आ गया है। नहीं आया तो ये पीछे करके आप दोबारा से समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। इस तरह का ट्रेंड होता है, ठीक है, कि जो आपको एक कैंडल स्टिक की अभी हम बात करेंगे कि कैंडल्स को रीड कैसे करना है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि इस तरह की जो मार्केट है, आप ट्रेंड के अंदर आपने ग्रीन कैंडल, आप देखें कि कितना प्रॉफिट आपको इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आज के लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं अभी यहाँ से। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली एल्गोरिदम्स ही होते हैं, एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, चीटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वैसे आपको बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मैंने इसको बाय क्या हुआ, ठीक है। एक चीज मैंने आपको क्लियर करनी है, जो कि मैंने पहले लेक्चर्स में भी क्लियर कर चुका हूँ आपको। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ओटीसी मार्केट और लाइव मार्केट, ठीक है ना। यानी कि एक ओटीसी पेयर होते हैं और एक लाइव पेयर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको एग्जांपल जो दी थी, अगर आपने पिछले लेक्चर मेरे सही तरह से, ये पता होगा कि लाइव पेयर और ओटीसी पेयर में क्या फर्क होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ओटीसी पेयर होते हैं वो ब्रोकर के खुद के होते हैं, ठीक है। हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं है, मुझे ईमेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो खैर, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको दिखा के बताया हुआ है, ठीक है। जो ओटीसी पेयर होते हैं ना, वो ब्रोकर के खुद के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्यूटेक्स एक ब्रोकर है, ठीक है। तो इसकी जो ओटीसी जितनी भी आपको अब आप करेंसीज खोलोगे ना, तो उन करेंसीज के आगे ओटीसी लिखा होगा। उन ओटीसीज का मतलब, वो जो पेयर्स हैं वो क्यूटेक के खुद के हैं, उनके चार्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्यूटेक्स में मिलेंगे। कुछ जो लाइव होते हैं ना, वो हर एक ब्रोकर के सेम होते हैं, ठीक है ना। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक ब्रोकर है, ठीक है। ये है एक है मेटा, ठीक है। इसको कहते हैं मेटा 4 और मेटा 5, ठीक है। दो तरह के देखो मुझे इंडिकेट कर रहा है वो। ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको एल्गोरिदम्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आप अब देखो, ये ना मुझे ऑलरेडी बता रहा था कि मुझे ट्रेड कहाँ पे करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ग्रीन आया हुआ है, ठीक है। या ये सॉरी, इसको ले लेते हैं, ये रेड आया हुआ है, ठीक है। जब इधर आया ना, ये मुझे रेड शो हो गया इस कैंडल पे, तो अगली पे मैंने रेड कैंडल पे लगानी है। और ऐसे समझाने की कोशिश, वैसे समझने की जरूरत नहीं है, वैसे एल्गोरिथम अगर आपने इस्तेमाल नहीं करने पर, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें जो व्हाइट कैंडल है वो रेड है, और जो येलो कैंडल है वो ग्रीन है, ठीक है, पर कलर चेंज है इसके अंदर। ये मुझे इसने बता दिया कि अगली कैंडल पे आपने डाउन लगाना है। मैंने डाउन लगाया, मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इस पे मुझे बता दिया कि आपने अगली पे डाउन पे लगाना है, ठीक है। ये 1 मिनट की मार्केट ओपन है, ठीक है, यूरोप और पाउंड की, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ था कि जो ओटीसी मार्केट है ना, जो ओटीसी पेयर्स होते हैं उनकी, उनका जो आपको उसके उसके ऊपर जो सेंट्स मिल रहे होते हैं ना, वो ज्यादा उनका रेट होता है। जैसे 9% 9 सेंट्स होता है, 8 सेंट। लेकिन जो लाइव पेयर होते हैं ना, उनके ऊपर आपको सिर्फ इतना प्रॉफिट होगा, या 5, ठीक है, या हद 6 तक या 7 तक, इससे ज्यादा नहीं होता। कुछ मार्केट होती हैं जो 9 तक चली जाएं। लेकिन एक चीज आप चीज याद रखिएगा कि अगर आप लाइव पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं ना, ऐसा पेयर जिसके अंदर आपका जो ऊपर आपको प्रॉफिट होना है वो कम है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आपको यही जरूरी है कि अ, जो एल्गोरिदम्स है वो होते क्या हैं। एल्गोरिदम्स बेसिकली एक चीटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और वो आपको ऑलरेडी बताता है कि आपको ट्रेड कहाँ पे करनी है। इसमें आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपको बताएगा किस कैंडल पे आपको ट्रेड करना है। आप उस पर ट्रेड कर दें, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस। बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इसके आपको रिलाई कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने रखा हुआ है, लेकिन एक दो बार मैंने इसको टेस्ट किया था, लेकिन टेस्ट में ये फेल हो गया, ठीक है। मेरा स्ट्रेटेजी नहीं बैठी इस पे, मेरा दिमाग नहीं बैठा इस पे, मुझे प्रॉफिट नहीं नजर आया इसमें, ठीक है। खैर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉरेक्स न्यूज के बारे में आप लोगों ने कहा था कि हमें बताओ कि
फॉरेक्स न्यूज का क्या फायदा है या फॉरेक्स न्यूज कैसे देखनी है, ये क्या है, स्टार्ट से बात करते हैं, ठीक है, इस बारे में। देखो, कोई भी बड़ा ट्रेडर है ना, वो कभी भी ऐसे ट्रेड करने बैठता नहीं है। अब मैं हूँ, मैं अगर नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने पूरे कल का प्लान बना के सोऊंगा कि कल मैंने ये करना है। वो प्लान कैसे बनेगा? जब मैं फॉरेक्स की न्यूज देखूंगा, कल क्या होने वाला मार्केट में, कल मार्केट बुल होगी, वो मुझे न्यूज बताएंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट फॉरेक्स की, यानी कि करेंसीज पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको करेंसीज का पता होना चाहिए। और करेंसीज जैसे फॉर एग्जांपल यूरो है, ठीक है, यूरोप का, ठीक है, तो यूरोप की कोई न्यूज आती है तो आपको पता चल जाएगा कि वो करेंसी अप जाने वाली है कि डाउन जाने वाली है, ठीक है, तो आप उस पर ट्रेड करो हिसाब से। एक वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छी है इस मामले के अंदर, इसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आउटलुक देता हूँ कि आपको न्यूज़ देखनी कैसे है। आप सबसे पहले मैं फॉर्म्स खोलता हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी मेरी इवन ये बुक मार्क्स में भी है, मैंने और भी वेबसाइट रखी है, मैं सब शेयर करता हूँ आपसे। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, ये कुछ ऐसा आउटलुक नजर आ रहा होगा इसका। इसके अंदर बेशुमार ट्रेडर दिन में काफी ज्यादा चैट्स करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद है कि आप इन लोगों की बातें सुने, यानी इन लोगों की चैट्स को पढ़ें, और आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी आपस में बात सुनने के क्या मार्केट में हो रहा है, ये लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे फॉरेक्स न्यूज़ को जो है ना वो मतलब उनको उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीजें बताने वाली है ना, मैं आपको वो बताऊंगा। अब इसमें ब्रोकर डिस्कशन है, ये जो सारी चीजें ना बांटी हुई है उन्होंने आपस में। जहाँ पे ब्रोकर डिस्कशन है तो आप यहाँ पे खोल की डिस्कशन हो रही होंगी, ठीक है। डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स की जो है ना वो हो रही होंगी, डिस्कशंस हो रही होंगी ट्रेडर के बीच में, ठीक है। सभी मेंबर्स हैं, आप भी चाहें अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप भी चैट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो आप ये पूछ सकते हैं। दुनिया का काफी बड़े बड़े ट्रेडर इस वेबसाइट को यूज करते हैं, ठीक है, और इस वेबसाइट को यूज करते हैं। और दूसरी चीज है कि ये परफेक्ट आपको फॉरेक्स न्यूज के लिए बेहतरीन वेबसाइट है, जो खुद मैं भी यूज करता हूँ और बड़े से बड़ा ट्रेडर भी इसको इस्तेमाल करता है। इस पे सिर्फ न्यूज नहीं, इस पे जर्नल्स भी आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें अगला मैं खोलता हूँ, इसमें ट्रेड्स आती हैं मेरे पास, ठीक है। और इसमें ट्रेड्स आती हैं कि ट्रेडर का नाम लिखा हुआ है, किस ट्रेडर ने ट्रेड के ऊपर, ठीक है ना। और वो उस अपनी सारा हिस्ट्री शेयर करता है आपके साथ कि यार ये मैं किया है, और ये मेरा ट्रेड हिस्ट्री है, और आपको देख के पता चलेगा कि उसने क्या गलती की है या उसने उसको प्रॉफिट हुआ है, तो आप लोगों के एक्सपीरियंस यहाँ से ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे न्यूज़ की है, ठीक है। न्यूज़ ना तीन तरह से बांटी होती है यहाँ पे, ठीक है। एक ही होती है रेड, एक ही होती है नॉर्मल येलो, एक येलो। जो रेड है ना, उस पे अपना फोकस करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि रेड हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज होती है, ये मीडियम इम्पैक्ट वाली, ठीक है। ये येलो है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो तो होती है लेकिन वो मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन ये जो रेड वाली है बहुत इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो आपने रेड वाली को पे ज्यादा ध्यान रखना है। अब आपको अब आप मैं आपको बताता हूँ कि आपको न्यूज देखनी है तो वो कैसे काम करेंगी, ठीक है। अब देखो, दिस यूएस एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। अब आप इसको ओपन करोगे अगर, ठीक है, फोटोस न्यूज यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, जो नहीं आई है अभी, ठीक है, 4 घंटे पहले की आई हुई है, ठीक है। तो यूएस का आपको पता है, ठीक है, कि अगर यूएस पे एम्प्लॉयमेंट रेट, अब मुझे नहीं पता, मैं इस न्यूज को पढ़ के मुझे ये पता चलता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छी है, ठीक है। इसका मतलब कि उनकी मार्केट बुल जाएगी, ठीक है, कि उनको प्रॉफिट, मतलब वो करेंसी में हो सकता है कि मार्केट जो है अप जाए, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। तो इस ऐसे में एनालाइज करूंगा कि ये न्यूज़ मुझे क्या बताएगी, ठीक है। अब यूएस एम्प्लॉयमेंट में इसको पढ़ नहीं रहा, लेकिन ये 4 घंटे पहले किया, इसका मतलब कल वहाँ पे ये न्यूज़ पढ़ के मुझे पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे अच्छा है, या कोई नई स्ट्रेटेजी कोई उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, या फिर कोई और वो मतलब कुछ उसको इंग्लिश में कहते हैं यार, अब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है। उन्होंने कुछ प्रोग्रेस की है, ठीक है। तो प्रोग्रेस पॉजिटिव वे में की है उन्होंने, ठीक है।
उनकी प्रोग्रेस में उनको फायदा है उनकी कंट्री को, तो जाहिर सी बात है उसके उनकी करेंसी को भी फायदा होगा, और जब करेंसी को फायदा होगा आप उस पर ट्रेड करेंगे, तो आपको पहले से अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब ये भी आपके सारे सेंट्रल बैंक्स के रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हर कंट्री के, जैसे न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड बैंक के सेंट्रल बैंक्स के रेट लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कैलेंडर पे जाते हैं, तो कैलेंडर के अंदर आपको अगले 14-15 दिन का सारा न्यूज शो हो जाएगा, ठीक है, जो आने वाली सारी है, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी गुजर चुकी हैं। जून, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ 7, ठीक, की न्यूज थी, ठीक है। इसमें से जो काम की थी वो देखो, एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है ना। तो ये फर्क डालती है मार्केट पे, ठीक है ना, ये फर्क डालती है मार्केट पे, ये आपको दिखाती है कि मार्केट ने, देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अब इस पे जब मैं न्यूज खोलूंगा, तो मे बी के कैनेडियन जो मार्केट है वो बेरिश उसका ट्रेंड जाए, ठीक है। तो ये जो हाई इम्पेक्ट करती है ना ये, अब जरूरी नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि न्यूज जो है ना वो या तो बाद में आती है, ठीक है, या फिर इनको छुपा दिया जाता है, तो ये, लेकिन ये फॉरेक्स न्यूज आपकी हेल्प लाजमी करती है प्रिडिक्शन करने में या फोरकास्ट करने में, ठीक है। अब आगे सैटरडे है, ठीक है, 8 की जो आने वाली है, 12 AM जो आएगी, अब ये कमिंग है, ठीक। तो ये आपको ये इसकी आने वाली है, ठीक है। अब उसका क्या, आपको ये एक्चुअल उसका जो उसका स्टॉक है, यानी कि उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, ठीक है, वो आपको भी यहाँ पे तब शो होगी जब ये न्यूज आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बतानी है कि फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि कितने परसेंट तक, ठीक है, कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे ये न्यूज है आपकी इटालियन मैन PMI, ठीक है। तो इसके अंदर आप जाओ तो इसकी इधर से खोल के आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। वैसे मैंने आपको बताया था कि येलो इतनी इम्पैक्ट नहीं करती है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। पिछली बार जब इस तरह की कोई न्यूज आई थी, तो उसकी जो प्रिडिक्शन रेट था, यानी कि जितनी परसेंट वो एक्यूरेट थी कि मार्केट को वो फायदा देगी, वो 47.3% था, ठीक है। लेकिन 47.9% है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो उतना ही इम्पेक्ट करेगी, ठीक है, जितना उसने पिछली बार किया था। लेकिन अब मैं कोई और देख लूंगा जिसने ज्यादा किया हो, कि पिछली बार जो है वो, इसमें जरा तो देखो आप, तो वो एक जैसी हैं, जो येलो हैं, ठीक है। अब देखो, तो 188 किया था, इस बार 173, इस बार मतलब पहले ज्यादा था और अब जो है वो कम है, ठीक है। तो ये इधर से आपको पता चलता है कि प्रीवियसली इस तरह की जो कोई न्यूज आई थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट के ऊपर, तो उस न्यूज का जो इम्पैक्ट है अब आपको इधर से पता चलेगा, और फोरकास्ट ट्रेडर फिर करते हैं कि इस वाले का क्या होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया है, ठीक है। मार्केट खोलता हूँ मैं, तो मार्केट के अंदर आपको पता चल जाएगा इस तरह के, जो आप चाहो तो इधर से आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। आपको भी मैंने ये यूरो USD के सारी न्यूज आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मार्केट भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है, कि क्या है। US अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मैंने आपको बात की थी, ठीक है। तो ये इसी की न्यूज है, यूरो USD। तो आप देखो यूरो USD में US एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। तो किसी वजह से जो भी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट जो है वो फुल इतना ज्यादा बेरिश ट्रेंड गया है उसको, ठीक है, कितनी ज्यादा मार्केट गिरी है, ये न्यूज देख के पता चल, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। सारे ट्रेडर से देखते हैं, ठीक है। बाकी अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये चीजें देखना इम्पोर्टेंट है। आगे मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ जिस पे सेम यही चीजें बताती है आपको। मैं 3 से 4 वेबसाइट यूज करता हूँ, हर एक ट्रेडर 3 से 4 वेबसाइट इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें भी सेम न्यूज़ेस आती हैं, ठीक है, करेंसीज के रिलेटेड। अगर आप क्रिप्टो किसी पे भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है ना ये क्रिप्टो के भी चार्ट खोल सकते हैं आप। अगर मैं इसकी एक सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर मैं करता हूँ करेंसीज पे करता हूँ, तो मैं करेंसीज खोल लूंगा, ठीक है, और वहाँ पे उनकी न्यूज़ देख लूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बाकी यहाँ से एनालाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप खुद इसको वैसे कोशिश करना, ओपन करो आप, खुद ओपन करके इस पे सारा कुछ चेक करो कि क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस आ गया इस पे, ठीक है। ये अब आपको इन चीज़ों का पता नहीं है कि ये सारे इंडिकेट, ठीक है, जो कि हम आगे करेंगे भी। ये तो टेक्निकल एनालिसिस इस चार्ट का लिखा हुआ है वैसे, लेकिन मैं अब आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको इन चीज़ों को भी पता नहीं है। आगे इन फ्यूचर जो हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे उसके अंदर हम लोग ये
जब चार्ट खोलेंगे ना, मतलब ये वेबसाइट खोलेंगे, तो इसमें आपको सब चीजें पता चल रही होंगी कि पीवोट पॉइंट क्या है, ठीक है। ये बेसिकली एक इंडिकेटर भी है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको ये न्यूज दिखाना चाहता हूँ। आप सब कुछ देख सकते हो, आप ये करेंसीज फॉरेक्स की न्यूज सारी की सारी आपके सामने है, ठीक है। ये कितने आपको ये न्यूज पढ़ के पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल के कोई न्यूजीलैंड की न्यूज आई हुई है, तो इसका मतलब कि न्यूजीलैंड की जितनी भी करेंसीज हैं उन पे इम्पेक्ट पड़ेगा उस न्यूज का, ठीक है। अगली ये वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेता हूँ कि मेरे हिसाब से ये जो वेबसाइट है ये बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल लेक्चर चाहिए होगा तो मैं आपको पोल पे एक आपसे पूछ, आपको डिटेल इस पे लेक्चर चाहिए तो वो लेक्चर डिटेल आ जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको अ, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इसका कि बेसिकली होता क्या है इसमें, ठीक है, कि इतनी अच्छी क्यों है। मैं इधर से वैसे आप कोमोडिटीज भी नजर आ जाएंगी, स्टॉक्स भी नजर आ जाएंगे, फॉरेक्स खोलूंगा, ठीक है। ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी नजर आ जाएंगे आपके पास, जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो ना। मैं आपको अपनी सारी बता रहता हूँ जो आपके काम किए हैं, ठीक है। ये स्टॉक्स हैं, टेस्ला के हैं, एप्पल के, नेटफ्लिक्स के हैं, और भी कई कंपनीज के होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग आप मैंने बताया था करते हैं, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग कमोडिटीज पे होती है, गोल्ड पे, सिल्वर पे, ठीक है ना। ये फॉरेक्स की हमारी करेंसीज लिखी है, और ये क्रिप्टो है, ठीक है। क्रिप्टो का पॉइंट्स पे होती है, ठीक है। तो मैं इधर से ये खोल लेता हूँ, ठीक है, इसका चार्ट खोल लेता हूँ। अब पता नहीं कि मेरा लॉगिन आई थिंक है, तो मेरा चार्ट जो है ना। हाँ भाई, एक मसला है इसका, थोड़ी स्लो है। इसको खुद मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन क्योंकि मुझे मज़ा आता है इसको इस्तेमाल करने का बड़ी स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी आपको इसको थोड़ा करके दिखा रहता हूँ। अगर आपको इस पर डिटेल लेक्चर चाहिए होगा तो आप मैं आपसे पूछ लूंगा, इस पर डिटेल भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका चार्ट खुल गया, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, ठीक है। आपके जो क्या कहते हैं यार अपना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। इसको मैं अब इधर से बंद कर देता हूँ, मेरे टैब्स बहुत ज्यादा खुल गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आपको चार्ट शो हो रहा है। अब मैं इसको मैं यहाँ से ना बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। बल्कि छोटी रहने देता हूँ, मुझे और भी चीजें पीछे से इस्तेमाल करनी है। इसको मैं कर लेता हूँ एक दिन 5 डे। ये चार्ट है आपका 1 मिनट का, ठीक है। तो ठीक है, 1 मिनट का ठीक है, ठीक है। बाकी आप इधर से चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इधर से आप चार्ट चेंज कर सकते हो, ये सारी के सारे टूल्स हैं आपके, ठीक है। ये कैंडल्स मैंने खोली हुई है, इधर से चाहो तो आप चार्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रेडिंग के अलर्ट भी करेगा, इसमें क्यूटेक्स से ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो सारी इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर लेक्चर आएंगे आगे, ठीक है। तो अब ये है, इधर मुझे ये आप पर्सनली पूछो ना, तो मुझे अभी तक जितना भी मैंने चार्ट देखे हैं, मुझे जितना मजा ट्रेडिंग व्यू पे आया ना, मुझे क्विटेक्स पे भी उतना नहीं आया। लेकिन बड़ी स्क्रीन चाहिए आपको, और मतलब बहुत मजा आता है इस पे आपको, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो ना, कि नीचे आपको इंडिकेटर, बहुत मजा आता है जब आप इसको ट्रेडिंग को सीख लोगे, तो आपको पता चलेगा यार कि ट्रेडिंग व्यू के तो मेन मजा है। लेकिन इस पे अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए होगा तो वो आ जाएगा। फिलहाल ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो है ना वो टूल्स हैं कि आप इनमें ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ड्राइंग के टूल्स होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का आपका क्यूटेक्स है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू पे अगर डिटेल लेक्चर आपको चाहिए तो खैर वो आ जाएगा, तो उसके अंदर फिर मैं आपको इस पे एनालिसिस करके दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको, अब मैंने आपको वैसे बता दिया, अगर हम इन पे आप क्लिक करो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपको क्या है। ये ट्रेंड लाइन के लिए है, ठीक है।
थोड़ा सा मैं करके दिखा रहा था, ये ट्रेंड लाइन मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये तो इसमें इसको किधर से भी सेट कर दूँ, ठीक है, ऐसे करके, जैसे मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी सिखाई हुई थी, ठीक है। उसी तरह ये फिर एक है, तो मैं इसको इस तरह करके ड्रॉ कर लूँ। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ये क्या होती है, ये बेसिकली, ये वैल्यूज लिखी है मेरी, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस के बारे में आज बात होगी, मैं इसको इसलिए अभी छेड़ नहीं रहा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में डिटेल लेक्चर चाहिए, वो मैं फिर अ, थोड़े देर बाद आएगा। बेसिकली आपका टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है कि जितने तक आपने ट्रेड करना है और जितने तक आपको ट्रेड रोकना है, ठीक है। ये आपको मेरे से मैंने बना दिया, आज मैंने इसके बारे में भी बताना था आपको, ठीक है। बाकी चीजें जो हैं वो ऑटोनेशन टूल्स वगैरह ये सारे हैं, ये टूल्स अगर आपको सीखने होंगे, वैसे अगर आप क्यूटेक्स के अलावा इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, इस पे लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे ब्रोकर्स, बल्कि एक चीज ये रह गई है, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम है मनी कंट्रोल। ये मनी कंट्रोल बेसिकली ग्लोबल मार्केट पे आपको ये बताता है कि आपको न्यूज़ भी बताएगा, ट्रेंडर्स भी पिछली वेबसाइट की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है उनसे, ठीक है। मैं यूज जो है ना वो 3-4 करता हूँ। ग्लोबल मार्केट आपके सामने खुली हुई है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट पे मुझे पता चल रहा है कि मैंने अगर किसी करेंसी पे करना है, यूएस की मार्केट है, यूरोप की मार्केट है, ठीक है, ये निफ्टी बैंक है, ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना कमोडिटीज भी हैं इसमें शामिल, करेंसीज हैं, ठीक है, जिन पे हम करते हैं। तो आपको वो पहले बता देगी कि उन मार्केट का अभी करंटली क्या जा रहा है, उनका ट्रेंड क्या जा रहा है, ये सारे ट्रेंड्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये करेंसीज पे अगर आप चले जाएं जिस पे हम ट्रेड करते हैं, तो उनके अंदर भी हाई लो टिप्स वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इधर से अगर आप चाहो तो इसको और चेक कर सकते हो अपने लिहाज से कि वॉच लिस्ट में कुछ डालना है आपने, कमोडिटीज को चेक करना है आपने, लेकिन जो आपकी चीजें चेक करने वाली हो बेसिकली ये मार्केट है एक, जो कि सारी मार्केट है। ग्लोबल मार्केट को मैंने चूज किया हुआ है, इसमें फॉरेक्स मार्केट भी शामिल होती है। ये न्यूज़ पे जाके आप किसी भी चीज़ की न्यूज़ चेक कर सकते हो, ठीक है, करेंसी की न्यूज़ चेक कर लो या जैसे भी आप हो, ठीक है। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया सारी की सारी न्यूज़ कैसे देखनी है आपको, ठीक है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ को एक्चुअली देखना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर सुबह बारिश होने वाली है तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बैठा हूँ, मैं अपने अपने अंदाजे से तो नहीं बता सकता ना कि बारिश जो है ना वो होने वाली, जाहिर सी बात है। अगर मैं न्यूज़ देखूंगा या गूगल पे कोई कोई वेदर देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि सुबह बारिश होने वाली है, ठीक है। तो ये न्यूज़ वही काम करती है। अब मैंने अपनी तरफ से तो नहीं बताया ना कि बारिश होने वाली है, मैंने न्यूज़ देखी है, और न्यूज़ वालों ने भी अपनी तरफ से नहीं बताया होगा, उन्होंने भी पीछे फोरकास्ट किया होगा पिछले डेटे को देख के, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन आपको और अच्छी मिल जाती है न्यूज़ देखने से, ठीक है। ये फॉरेक्स न्यूज़ पे लेक्चर था, मैंने आपको वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री है, ठीक है, एक मनी कंट्रोल है, एक इन्वेस्टिंग.com ये वेबसाइट है, तीन, ठीक है। अगर आपने न्यूज़ देखनी है तो आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के, ठीक है। टाइम के बगैर ट्रेडिंग करना बेवकूफ़ी है। हर एक मार्केट का ना अपना एक टाइम होता है ओपन होने का, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, देखो, जो टाइम है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेडिंग में, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं सुबह काम पे निकलता हूँ, ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे क्यों निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ ओपन होगा उसमें। लेकिन अगर मैं रात को निकलूँ तो जाहिर सी बात है कुछ भी ओपन नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल आसान देता हूँ। मुझे 2 बजे रात को मुझे भूख लग गई है, ठीक है। अब 2 बजे सारे फास्ट फूड पॉइंट बंद हो जाते हैं, कुछ कुछ खुले होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ खुले होंगे तो मुझे जाहिर सी बात है उनसे अगर मुझे फूड लेना है, फास्ट फूड लेना, मुझे ज़रा दूर जाना पड़ेगा। उसमें मेरा ट्रांसपोर्ट लगेगा, फ्यूल लगेगा, यानी कि मेरी उसमें मेहनत लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं शाम के टाइम पे फास्ट फूड के लिए जाऊँ तो मुझे मेरे घर के किसी भी करीबी जगह से मुझे फास्ट, यही चीज है कि अगर आप उस टाइम पे ट्रेड करते हो जिस टाइम पे वो मार्केट बंद है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको प्रॉफिट हो भी गया तो लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई हो तो लॉस के चांसेस कम होते हैं। अब कोई भी करेंसी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस पर आप ट्रेड तब करोगे, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मार्केट है, जैसे यूएसडी की मार्केट है, ठीक है, तो यूएसडी की मार्केट ओपन है, मार्केट ओपन का मतलब इसका बैंक्स ओपन है उस वक्त, ठीक है ना।
पर्टिकुलर करेंसी जिस कंट्री की है उस कंट्री की सेंट्रल बैंक ओपन है। ठीक है, मेरे ये कहने का मतलब है। अब मैं आपको टाइम चीजें सिखा दूं, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि सैटरडे एंड संडे कभी भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये जो 2 दिन है ना, ये मार्केट के क्लोज टाइम होते हैं। स्क्रीनशॉट्स ले लेना, चाहे अपनी डायरी पे लिख लेना, ठीक है। मैं मेरा समझाने का तरीका जरा यही है। क्या है कि ये 2 दिन जो होते हैं ना, कोई भी ट्रेड ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने की थी, मैं जरा मुश्किल में पड़ गया था, फिर मैं ट्रेडर से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि वो सैटरडे संडे को ट्रेड नहीं करते, तो आप भी ना करें, ठीक है। बाकी फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को 3 AM मोस्टली सारी मार्केट्स बंद हो जाती हैं, और फिर वो खुलती हैं मंडे को 3 AM, ठीक है। तो मतलब AM का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। ये सीन है, ठीक है। यानी कि फ्राइडे को 3 AM से लेके मंडे 3 AM तक ट्रेड मैं कोशिश करूंगा कि ना करें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो मैं इसको रेस कर दूं यार, ये किधर से मुसीबत में मुझे ना, इसको इस्तेमाल करना भी इतना अच्छा आता नहीं है। चलो खैर, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। हाँ जी। अब हम बैठे हैं पाकिस्तान इंडिया में, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली तो बैठे पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन हमारा टाइम उनसे मैच करता है, ठीक है। यानी कि दिल्ली का टाइम और लाहौर का टाइम मैच करता है, इस तरह करके थोड़ा ज्यादा कम, ज्यादा ज्यादा 1-2 मिनट का फर्क होगा, ठीक है। उस हिसाब से मैंने ये टाइम्स लिखे हुए हैं मार्केट के, कब ओपन होती है कब क्लोज। इसमें आप ये देखो, इसमें वो लिखा बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन फॉरेक्स, बेहतरीन टाइम है फॉरेक्स पूरे ट्रेड करने का, ठीक है। देखो तो सिडनी जो है, अब मेरा पेन चलना नहीं है, क्या है। अच्छा, अब ये देखो जो सिडनी की मार्केट है, ठीक है, वो 1 AM से लेके 10 AM तक ओपन होती है, ठीक है। यानी कि अभी सिडनी की जो मार्केट है वो रात को 1 बजे ओपन हो जाएगी, बजे उसने बंद हो जाना, ठीक है। टोक्यो की जो मार्केट है वो सुबह 5 AM ओपन होगी और 2 PM बंद हो जाना उसमें। लंदन की जो ये मेन मार्केट्स हैं, ठीक है, इनमें करेंसीज कौन कौन सी होंगी मैं लिख के यहाँ पे बताता हूँ। 1 AM, ओ सॉरी 1 PM लंदन की ओपन होती है, और 10 PM पे अभी 5 मिनट पहले लंदन की है। इसी तरह से न्यूयॉर्क की है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन पे किन किन करेंसीज पर आप ट्रेड कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, या इसको अपनी कॉपी पे बेहतरीन होगा अगर नोट कर लो आप लोग। मैं बताता हूँ सिडनी की जो सेशंस हैं, वो वन, अच्छा ये जो सारा टाइम है ना, वो लिखा हुआ है हमने JMT+5। अब JMT का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक UTC भी होता है, ठीक है। UTC भी मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, ठीक है। ये आपको नहीं पता तो आप नेट पे देखो यार, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इन दोनों के बारे में बताया हुआ है। UTC टाइम अभी इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, -5 घंटे, यानी 10 में से -5 करो तो पाकिस्तान का UTC टाइम है इस वक्त, हम -5 करते हैं। यानी कि 10 अगर बजे हैं तो उसमें -5 अगर आप करो 10, तो इस वक्त हमारे कुछ बजे होंगे, कुछ 5 बज के 5 मिनट हो होंगे, ठीक है। मैं इसको जरा रेस कर दूं कि मैंने आपको बता दिया, ये GMT 5 का टाइम है सारा, तो इसको छोटा करके लिख दूं। टाइम है GMT+5 के हिसाब से, UTC में -5 होता है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से UTC इसका ऑपोजिट है। मैं अभी इधर आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा किन किन करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे इधर एक मार्केट मैंने शायद मिस की है यहाँ पे, लेकिन वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सिडनी और न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके अंदर सिडनी और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये इधर से कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों का टाइम तकरीबन एक ही है, न्यूजीलैंड का भी, ठीक है। न्यूजीलैंड का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। न्यूजीलैंड, ठीक है, का टाइम है 2:30।
10:30 ठीक है, ये भी AM है, ठीक है, सॉरी मैं लिखा नहीं है, ये भी AM है, ठीक है। इसके बीच में ये सारा जो टाइम है ना वो इसके हिसाब से है, ठीक है। इसके अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ सिडनी और न्यूजीलैंड, AUD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और न्यूजीलैंड की करेंसीज पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सॉरी यार, क्या यार, चलो ठीक है, न्यूजीलैंड की, ठीक है। न्यूजीलैंड ने यानी इस टाइम में और इस टाइम में मैं इन करेंसीज की पेयर जॉन पे ट्रेड कर सकता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ टोक्यो पे, ठीक है। टोक्यो के अंदर मैंने कोशिश करनी है, इसका टाइम आपके सामने है, ठीक है। ये भी सारे सारे सेशन तकरीबन 8-8 घंटे के होते हैं, ठीक है, यानी कि 8 घंटे के तकरीबन सेशन होता है। जो टोक्यो है उसके अंदर मैं ट्रेड करना है मैंने JPY के पेयर्स पर, ठीक है। मैंने करेंसी सारी आगे लिख भी दी है। अब मैं आता हूँ लंदन पर, ठीक है, लंदन सेशन पर। इस पर मुझे कौन कौन सी, अब लंदन के अंदर देखो पूरा UK है, तो इसमें आपको पता है कि यूरोप भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका स्विस करेंसी भी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें लंदन मतलब भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका टाइम आपको आपके सामने है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी है कि सर्दियों के अंदर ना टाइम जरा डिफरेंट होता है, गर्मियों में जरा डिफरेंट होता है। सर्दियों के अंदर 1 घंटा पीछे हो जाता है और गर्मियों में 1 घंटा आगे, ठीक है। ये दो है ना, ये ये भी मैं सर्दियों के साथ लिखा हुआ है, तो 3 हो जाएगा इस तरह करके, मतलब वो 1 घंटा आगे पीछे होता है, ठीक है। तो अब ये 3 पे कर सकते हो आप लंदन पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आपको किस पे ट्रेड करना है। इसके अंदर आपको पेयर्स जो लेने हैं यूरो के, ये जो है पाउंड के, और CHF यानी स्विस के, ये 3 पेयर्स पे आपने ट्रेड करना है इस टाइम पे, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, तो न्यूयॉर्क का जो टाइम है, न्यूयॉर्क का भी है, और इस टाइम पे कैनेडियन जो है करेंसी वो भी ओपन होती है, ठीक है। कनाडा का टाइम है, कनाडा को शॉर्ट कैसे लिखूँ मैं, CAD लिख लेता हूँ, ठीक है। कनाडा का जो शॉर्ट है वो टाइम होता है 5 PM to 2 AM, ठीक है, ये टाइम है। और इसके अंदर मैं ट्रेड करूंगा US के पेयर पर और CAD के पेयर, ठीक है। अब आपको इधर तक पता चल गया है, ठीक है, कि ये है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। और अपनी कॉपी पे भी लिखना बेटर है, ठीक है। अब आगे मैं एक और चीज, मुझे उसको क्लियर करना पड़ेगा पीछे से, इसमें प्ले करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना फिर। आगे चलते हैं। अच्छा, इन टाइम पे ना कुछ ऐसी करेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी मार्केट होती हैं जो कि ना ओवरलैप भी करती हैं, ठीक है। अब देखो सिडनी का टाइम 10 AM तक, ठीक है, ठीक है। उसी के बीच में टोक्यो भी 5 AM से लेकर 10 AM तक है, यानी कि 1 AM शुरू हुई, अब 1 AM 10 AM तक इसका टाइम है। लेकिन 1 AM जब आपने सिडनी में ट्रेड करना शुरू किया तब 5 AM में टोक्यो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह टोक्यो का टाइम होता है 5 AM। अब 1 PM जो है ना, ये अब टोक्यो का टाइम है देखिए 2 PM तक, तो उसके बीच में 1 PM में ये लंदन वाला भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो ये ओवरलैपिंग सारी मैंने लिखी हुई है कि जैसे ये टोक्यो अगर फॉर एग्जांपल सिडनी खुला है तो बीच में टोक्यो भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट्स ओवरलैप करती हैं कि एक अभी ओपन है तो दूसरी भी उसके बीच में ओपन हो जाती है, फिर वो पिछली क्लोज हो जाती है, फिर अगली चलती रहती है, इसलिए इस तरह से मार्केट काम करती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में इधर ही एंड करता हूँ। बस इधर तक की बहुत है। और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये टाइम सीरीज का लेक्चर है पूरा ये समझ आ गया होगा। टाइम की इम्पोर्टेंट, टाइम के साथ कैसे ट्रेड करना है, किन करेंसीज पे ट्रेड करना है, कब मार्केट ये ओवरलैप होती है, ठीक है। ये अभी आपको पता मैंने लिख दिया बल्कि, ठीक है। तो बाकी अपने अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ज़्यादा टेक्निकल काम शुरू हो जाएगा हमारा।